आज की कहानी है उसका अपराधी। इस कहानी में एक सेठ जी हैं। वो अपने मन से अपनी लड़की की शादी बड़े घराने में करना चाहते हैं और वो बेटी प्रेम विवाह करना चाहती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में किसकी मन से शादी होता है। ये कहानी बहुत ही अच्छा है, एक बार आपको ज़रूर सुनना चाहिए, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। काशी के मणिकर्णिका घाट पर सेठ जनार्दन दास अग्रवाल मायूसी से सीढ़ियों पर बैठे थे। एक साधु बहुत देर से उनकी मनोदशा को समझने का प्रयत्न कर रहा था। कुछ देर बाद सेठ जी उठे, गंगा के जल को अंजलि में भरकर मुंह धोया, फिर थोड़ा से सीढ़ियों से नीचे उतरकर पैर गीले किए, शरीर पर जल के छींटे मारे और वापस आ गए। अब साधु ये देखकर चुप ना रह पाए और सेठ जी से बोले, ये क्या महाशय, बिना डुबकी लगाए ही गंगा मैया से आ गए। ऐसे आधे अधूरे स्नान से चिंताएं नहीं मिटा करती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको कैसे पता कि मैं चिंतित हूँ? सेठ जी ने पूछा। आप इतनी देर से सीढ़ियों में किसी समस्या का समाधान ही खोज रहे थे, परंतु अभी तक आपको शायद कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे अपनी समस्या बताने योग्य समझते हैं तो बता सकते हैं, शायद मेरे पास आपकी समस्या का कोई उपाय हो। साधु महाराज बोले, मेरी बेटी प्रेम विवाह करना चाहती है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। मैंने उसके लिए एक बहुत अमीर घर का लड़का देखा है। सेठ जी बोले, आपकी बेटी जो चाहती है वही करे। ऐसा ना हो कि आप उसकी शादी अमीर घराने में कर दें और उसका दुष्परिणाम आगे चलकर आपको भुगतना पड़े। साधु बोले, परंतु बाबा, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? सेठ जी ने पूछा। तो सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और साधु ने कहानी कहनी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो विधवा रहा करती थी। दोनों ही अच्छी पड़ोसिन और अच्छी सहेलियां थी। बेचारी दोनों दूसरों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर किया करती थी। उनमें से एक का संतोषी था। संतोषी के एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। दूसरी का नाम गायत्री था जिसके एक बेटा था और उसका नाम सूरज था। सूरज पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गायत्री उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। दोनों बच्चे बचपन में एक साथ खेलकर बड़े हुए और बड़े होकर दोनों के मन में प्रेम का अंकुर भी फूट गया, लेकिन माँओं को ये बात पता नहीं थी। सूरज की पढ़ाई के लिए अब पैसे की जरूरत थी, तो गायत्री ने एक अमीर घर की लड़की से सूरज का रिश्ता तय कर दिया। जबकि सूरज उस समय शहर में था, सूरज ने लड़की को नहीं देखा था। ये बात पता चलते ही उषा बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद लड़की का भाई शादी की तारीख तय करवाने गायत्री के घर आया। तब संतोषी और उषा दोनों ही गायत्री के घर में मौजूद थी। लड़की के भाई ने उषा को देखा तो उषा उसे पसंद आ गई। उसने ये बात घर में बताई। घर वालों ने भी उषा को देखा और पसंद कर लिया और कुछ दिनों में ही शादी की तैयारियां होने लगी। उषा खुश नहीं थी और उसने ये सब गायत्री और संतोषी को बता दिया कि वे तो सूरज से प्यार करती हैं, लेकिन संतोषी और गायत्री को ये मंजूर ना हुआ और सूरज की गैर हाजिरी में ही उषा की शादी कर दी गई। इधर उषा अपने पति रमेश को कभी नहीं अपना पाई, तो रमेश भी उषा से चिड़चिड़ा रहने लगा। कुछ दिनों में ही उसे शराब की लत भी लग गई और पराई स्त्रियों में अपना मन लगाने लगा। ये बात पता चलने पर संतोषी बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर सूरज जब शहर से लौटा तो उषा के बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन गायत्री ने सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो सूरज का गुस्सा खत्म हो जाएगा। और जब शादी में सूरज और उषा मिले तो दोनों के आंखों में आंसू बह निकले। शादी के बाद सूरज भी अपनी पत्नी ललिता को अपना नहीं बना पाया। ये बात
ललिता के भाई रमेश को पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ। फिर एक दिन उषा अपने पति रमेश के साथ मायके आई। बगीचे में उषा और सूरज मिले। उषा ने रमेश से कहा, मुझे भूल जाओ। लेकिन रमेश बोला, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता और ना ही ललिता को कभी अपना पाऊंगा। ये बातें रमेश ने भी छुपकर सुन ली और अब उसके सिर पर खून सवार हो गया और रात होने पर उसने उषा और सूरज का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। इसके लिए रमेश को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सज़ा कम हो गई। लेकिन रमेश को इसका अब भी बहुत पछतावा है। साधु ये कहते कहते चुप हो गए। लेकिन आपको कैसे पता कि रमेश को अभी भी पछतावा है? सेठ जी ने पूछा। क्योंकि रमेश मैं ही हूँ और मैं उसका अपराधी हूँ। काश मैंने दोनों के प्यार को समझा होता। साधु बोले, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं अब अपनी बेटी के पसंद के लड़के से ही शादी करूँगा। और इतना कहकर सेठ जी भी अपने घर चले गए और लड़की की पसंद से सेठ जी अपनी लड़की की शादी कर दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।